द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल खबर यह है कि शिवराज सिंह सरकार में गृहमंत्री यानी नरोत्तम मिश्रा कभी भी कांग्रेसी हो सकते हैं। कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल विश्व भर में ये ढिंढोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व की नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनसे अपना ही कुनबा नहीं संभल रहा है। यानी कि नरोत्तम मिश्रा यानी कि गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पुराने और दिग्गज नेता कभी भी कांग्रेसी हो सकते हैं। ये लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन अब उस पर मोहर लगती जा रही है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा से उनकी मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, वो बात अलग है कि कोई भी खुलकर ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि क्या कुछ बातचीत हुई है, कब वो शामिल हो सकते हैं, क्या ओहदा उनको मिल सकता है। लेकिन एक बड़ा झटका शिवराज सरकार और शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके लिए भी है, क्योंककि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश के अंदर। और ऐसे में अगर वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये शिवराज सिंह सर भी जानते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा था कि शिवराज सिंह सरकार में लगातार उनकी अनदेखी की जा रही थी, उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही थी, उनकी उपेक्षा की जा रही थी, जिसकी वजह से वो अब किनारा कर सकते हैं कांग्रेस से। हाल ही में सज्जन सिंह वर्मा से उनकी मुलाकात हुई, काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन जब वो बाहर निकलकर सामने आए तो यह बताया गया कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी जो अमूमन किसी भी दल के व्यक्ति से होती रहती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, यानी आग लगी है, इसीलिए धुआं उठा है। कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत हुई है इस मुलाकात में, यानी भारतीय जनता पार्टी खेमे के लिए एक बुरी और बड़ी खबर है। दोनों ही है। बुरी इसलिए भी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा है। चुनावों के दौरान कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो बात अलग है कि कमलनाथ सरकार बनी थी, उसके बाद तिगड़म करके भारतीय जनता पार्टी तिगड़म में बहुत एक्सपर्ट है, तो तिगड़म करके जरूर दोबारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री उस समय थे कमलनाथ, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज, मध्य प्रदेश के महाराज, जो फिलहाल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो बात अलग है कि तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बेची जा रही हैं। एयर इंडिया को टाटा के हवाले कर दिया, अब उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान और महाराज की दोस्ती रंग ला रही है, यानी दोनों बहुत करीब आ रहे हैं। और यही एक वजह है जिसके चलते खांटी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो खासे नाराज चल रहे हैं कि कांग्रेस से आयात करके लाए गए नेताओं को तरजीह दी जा रही है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि महाराज को तरजीह दी जा रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तरजीह दी जा रही है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, सरकार बनवाने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान को एक लंबा कार्यकाल देने का काम इन मंत्रियों ने किया था, नेताओं ने किया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों की जोड़ी वहां पर काम कर रही है। यानी जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान के हैं, या फिर दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुछ मनपसंद लोगों को, विधायकों को उसमें एडजस्ट किया गया है, जिसके साथ नरोत्तम मिश्र फिट नहीं हो पा रहे थे। यानी जिन लोगों के खिलाफ कल तक वो वोट मांगते थे, जिनको लगातार वो कोसते थे, अब उन्हीं के साथ उन्हें कैबिनेट में बैठना पड़ रहा है। और यही बात नाराजगी नरोत्तम मिश्र पिछले काफी दिनों से जता रहे थे, लेकिन सुनने के तैयार नहीं थे। अब ऐसे में एक बड़ा दाव खेलने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्र ने यह सोचा है कि जब कैबिनेट में आयत करे हुए नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ हम लंबे समय तक जुड़े रहे, जब उसी में हमारा सम्मान नहीं है, तो इससे बढ़िया यह कि किसी दूसरे दल में जाकर अपनी नई पारी की शुरुआत की जाए, और वो कांग्रेस हो सकती है। यह खबर पूरी पुष्ट होती जा रही है, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा से काफी देर तक बातचीत हुई है। इन सब के बीच अब ट्वीट भी होने लगे हैं। एक ट्वीट सामने निकल कर आया, पहले तो आपको बताते, जो हमने आपको खबर बताई वो IMB है, वहां का न्यूज चैनल है, वहां से ये खबर निकलकर सामने आई थी। काफी देर तक मुलाकात हुई है। उन्होंने लिखा है, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और फिर गर्म हुआ चर्चाओं का बाजार। इसमें लिखा गया है कि काफी देर तक मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। वो बात अलग है कि जब वो बाहर निकले तो कह दिया गया ये सौजन्य भेंट है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अब इन सब के बाद, क्योंकि मुलाकात हुई है तो इसके बाद अब ये कहा जा रहा है, ट्वीट भी हो रहा है, कांग्रेस के एक नेता है, MLA है शशांक भार्गव,
उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हैशटैग नरोत्तम मिश्रा जी, यानी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हैशटैग नरोत्तम मिश्रा जी। दिग्विजय सिंह को भी उसमें किया गया और जेवी सिंह कांग्रेस के हैं, उनको ये एक ट्वीट निकलकर सामने आया। यानी कांग्रेस में भी इस बात को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, कल तक गृह मंत्री, शिवराज सरकार में अच्छा ओहदा, अच्छे एक नेता, वो अब छिटकने जा रहे हैं और इसको लेकर अब हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिए जयवर्धन सिंह है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जयवर्धन सिंह एक बड़े नेता हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नरोत्तम मिश्रा दरअसल नाराज चल रहे थे। नाराजगी किस बात की? शिवराज सरकार, मतलब शिवराज सिंह सरकार में दो खेमे हैं, शिवराज और एक है महाराज। लेकिन उन्होंने एक चुटीले अंदाज में कहा है न शिवराज से हैं न महाराज से हैं, ये नाराज भाजपा खेमे से हैं। किसके लिए कहा? नरोत्तम मिश्रा के लिए। और यही एक वजह है जिसके चलते अब बाहर जाने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस में जा सकते हैं कभी भी नरोत्तम मिश्रा। पहले आप ये सुनिए क्या कुछ कहा जयवर्धन सिंह ने। वहीं इन्हीं मुलाकातों को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने निशाना साधा और कहा कि सियासी गलियारे में कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से नाराज हैं, ऐसे में कांग्रेस में आ सकते हैं, अगर आते हैं तो उनका कांग्रेस में स्वागत है। जयवर्धन सिंह के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ना तो शिवराज खेमे के हैं ना ही महाराज खेमे के, वो नाराज बीजेपी खेमे के हैं, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि वो कांग्रेस में आ जाए। आज नरोत्तम मिश्रा जी सज्जन भैया के साथ बैठे हैं। कुछ दिन पहले हमारे नेता, वरिष्ठ नेता राहुल अजय सिंह जी भी उनसे मिले थे। तो चर्चा तो है कि नरोत्तम मिश्रा जी ना तो शिवराज भाजपा में है ना महाराज भाजपा में है, वो नाराज भाजपा में है। तो अगर कहीं उनका मन होता है कांग्रेस तरफ तो उनका हम स्वागत करेंगे। तो सुना आपने, ये जयवर्धन सिंह इन्होंने चुटीले अंदाज में जरूर कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुष्ट होती हुई खबरें हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा झटका भी। वो बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग नेताओं को, जितिन प्रसाद को लिया है, तमाम कांग्रेसी नेताओं को खींच लिया भारतीय जनता पार्टी। इस पर खुश हो रही थी भारतीय जनता पार्टी लगातार, लेकिन वो अपना ही कुनबा नहीं बचा पा रही है। एक दिग्गज नेता जिन्होंने शिवराज सरकार बनवाने में कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको नहीं रोक पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर कई चीजें कही गई कि देखिए कांग्रेस में उनका विश्वास नहीं है, कांग्रेस को एक डूबती हुई टाइटैनिक, तमाम तरह की संज्ञाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। लेकिन अब चुनाव करीब आने लगा है, ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी अपने लिए। विश्व की नंबर 1 पार्टी बताते हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबसे ज्यादा इसके सदस्य हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है? अब हकीकत इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जैसे एक बड़े दिग्गज नेता अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो खासा नुकसान मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। कमलनाथ की ताकत बढ़ने जा रही है। कमलनाथ जिन्होंने अभी हाल ही में सरकार बनाई थी, वो बात अलग है कि तिगड़म के तहत तिगड़म लगाई थी, इसमें तो माहिर है ही है भारतीय जनता पार्टी, और उसी के साथ मिलकर इन्होंने कमलनाथ सरकार को गिरवाया। यानी कि साथ में कौन आए? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह जब साथ आए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी यानी शिवराज सरकार को समर्थन दे दिया। उसके बाद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इन सब के बीच अब यह खबर है कि नाराजगी तब से लगातार बढ़ती जा रही थी और उसकी अनदेखी हाईकमान यानी कि गृह मंत्री जेपी नड्डा, यानी कि अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे थे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसका नतीजा यह है कि अब मुलाकातों का दौर चल पड़ा है और कभी भी यह खबर निकलकर सामने आ सकती है कि नरोत्तम मिश्रा कांग्रेसी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।